महात्मा गांधी पर टिप्पणी को लेकर कालीचरण महाराज को गुरुवार सुबह रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी पर इंटर स्टेट प्रोटोकॉल के उल्लंघन का हवाला देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति दर्ज कराई है। मिश्रा का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार नोटिस लेकर भी बुला सकती थी, आने से पहले ना ही सही गिरफ्तारी करने पर मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी तो देती। मिश्रा ने मध्य प्रदेश डीजीपी को छत्तीसगढ़ डीजीपी से पूरे तरीके पर विरोध दर्ज कराने के साथ ही स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे सही ठहराते हुए नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्र जी को ने आपत्ति दर्ज की है, तो सबसे पहले बात बताया नरोत्तम मिश्र जी कि जो महात्मा गांधी जो सत्य और अहिंसा को लेकर पूरी दुनिया में संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, समरसता का, सर्वोदय का, और उसको गाली देने वाले को गिरफ्तार किया गया, तो क्या वो इस जो महात्मा गांधी गाली देने वाले गिरफ्तार किया गया उसे खुश हैं या नाराज हैं? पहले सवाल। दूसरी बात यह है प्रक्रिया के पूरी तरह पालन किया गया है, उसके परिवार वालों को, उसके वकील को सूचना दे दी गई है। 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। बजट पूर्व सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की, जिसमें विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और वित्त मंत्री उपस्थित हुए। अभी बैठक चल रही है। छत्तीसगढ़ को पहले बोलने का अवसर मिला। सबसे पहली बात यह है कि देश में 14% से अधिक वृद्धि हुई है महंगाई में। दूसरी बात यह है कि 8% बेरोजगारी दर बढ़ा है। तीसरी बात यह है कि ऊर्जा में पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, बिजली हो, इसमें 40% की वृद्धि हुई है और इसके कारण से देश के लोगों के क्रय शक्ति में भारी कमी आई है और इससे बेरोजगारी बढ़ा भी है। साथ ही करीब 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। ऐसे में मैंने सुझाव दिया कि पूरे देश के किसानों के जो उपज है उसे एमएसपी में खरीदने की व्यवस्था हो। दूसरी बात है जो मनरेगा में मजदूरों को जो दर मिलता है और श्रम आयुक्त के जो दर है उसमें भारी अंतर है और उससे श्रम आयुक्त की जो दर है उस दर पे मजदूरी भुगतान किया जाए तो लोगों के क्रय शक्ति बढ़ेगी, मजदूरों के, किसानों की। इससे व्यापार भी बढ़ेगा और दूसरा उद्योग के पहिए भी चलेंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैंने मांग की है कि 18-19, 19-20 और 20-21 में जो केंद्रीय कर से लगभग 13,089 करोड़ रुपया हमको कम मिला है उसे दे दिया जाए। दूसरी बात यह है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 294 रुपये प्रति टन कोयले में पेनाल्टी की गई थी, जिसका भारत सरकार के पास 4,140 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास जमा है, जो राज्य का हिस्सा है उसे दे दिया जाए। तीसरा, हमारे यहाँ नक्सली समस्या है और नक्सली समस्या प्रदेश और राज्य दोनों का होता है और इसलिए अभी तक के राज्य इसमें 15,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं, उसको राज्य को दिया जाए। और साथ ही हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक में जो आदिवासी यूनिवर्सिटी है उसका एक कैंपस बस्तर में खोला जाए। हमारा लैंड लॉक स्टेट है, चारों तरफ से 7 राज्यों से घिरा हुआ राज्य, तो इसलिए इंटरनेशनल कार्गो रायपुर में खोला जाए। और एक बड़ी बात और जो मैंने मांग रखी कि PMGSY के माध्यम से सड़कें तो बन गई है और वर्षों से ये क्रम चल रहा है, जो पुरानी सड़कें हैं उखड़ गई है तो उसे संधारण की भी व्यवस्था की जाए। और इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण है और सभी राज्य जो उत्पादक राज्य है जिसके बारे में चिंतित हैं, जून 2022 तक के GST में, क्योंकि राज्य टैक्स लगाने का जो अधिकार है उसे केंद्र सरकार ने GST के माध्यम से वो सारे अधिकार ले लिए हैं और जो उत्पादक राज्य हैं उसको बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और हमारे छत्तीसगढ़ को लगभग GST कंपनसेशन का 6,500 करोड़ रुपये मिलता है, जून 2022 में समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब 2022-23 में ही हम छत्तीसगढ़ को 5,000 करोड़ का नुकसान होगा। तो इसे या तो बढ़ा दिया जाए, उत्पादक राज्यों को जो GST कंपनसेशन दिया जाता है उसे बढ़ा दिया जाए,
या फिर ऐसी कोई व्यवस्था की जाए, स्थायी व्यवस्था की जाए जिससे इसका नुकसान जो हो रहा है वो ना हो। और इस मामले में सभी जो उत्पादक राज्य हैं मेरी बात से सहमत हैं और मैं समझता हूं कि भारत सरकार इसमें कुछ निर्णय लेगी, अन्यथा औद्योगिकरण को हतोत्साहित होगा, क्योंकि उत्पादन तो वहीं होगा। हमारे जैसे छत्तीसगढ़ में आयरन ओर है तो स्टील प्लांट वहीं लगेगा, हमारे यहाँ सीमेंट है और एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम प्लांट है, सीमेंट प्लांट है, आयरन ओर है, तो ये जो स्टील प्लांट लगेंगे तो हम तो उत्पादन करेंगे और उत्पादन करने का नुकसान हमको होगा और जो खपत करेंगे उनको ज़्यादा मिलेगा। तो इसके लिए जीएसटी कंपेंसेशन के लिए 5 साल बढ़ाया जाना चाहिए या इसकी स्थायी हल खोजा जाए।